ओम शांति। आज का महावाक्य है। आज का महावाक्य है 20/9/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान। भक्ति का फल कौन सा है? ज्ञान है, जिसे ही तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही सूट करते हैं, कैसे? उत्तर है, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को सूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर, और यह ज्ञान अभी ही मिलता है। यह ज्ञान जो है अभी ही मिलता है परमपिता परमात्मा से। बाबा कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही बदलती है, आत्मा नहीं बदलती है, शरीर बदलता है। आत्मा नहीं बदलती है, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान कभी कोई दे न सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। बाबा किस पर आए हैं? बच्चों की पुकार पर। यह भी किसको पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के संगम युग पर। मेरा आना होता है कल्प के संगम युग पर। वो युग कौन सा है? पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। उनको कहा ही जाता है अमरपुरी। यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में
आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं। अमरलोक में दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है, या तो जैसे देवता हैं। कोई दैवी गुण वाले होते हैं, इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले। मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं। मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं, तब गाते हैं, इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को छुड़ाने की बात नहीं है। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता है, भगवान को राम कहा जाता है, जो भक्तों को फल देने आते हैं। भगवान फिर अपने भक्तों को फल देने आते हैं। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उन्हों को लिबरेट कर राम राज में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम, राम की बात नहीं, वह तो त्रेता का राजा राम थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था में है। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं। पूज्य से पुजारी बन गए हैं। जो पूज्य थे वही फिर से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते हैं, वह तो है ही पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य तो नहीं हो सकता है। ऊंच से ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवी देवताएं। सबसे ऊंचा एक ही भगवान है, उसके बाद है सतयुग के देवी देवताएं। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। वह सतो प्रधान, फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों की। पहले तो एक शिव की पूजा चालू हुई, सोमनाथ का मंदिर बना। बाद में देवताओं की पूजा चालू हुई। उसके बाद से जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते हैं। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। जैसे जैसे संख्या बढ़ी, खुदाइयाँ चालू हुई, और जैसे जैसे मूर्तियाँ निकलना चालू हुई, वैसे वैसे पूजा चालू हुई। आजकल रिलीजन कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती है। कभी आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की। बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंच समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण
होने के कारण वह अपने को अपने को बड़ा समझ लेते हैं। हर एक में कोई ना कोई गुण है, इसलिए अपने को बड़ा समझ लेते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होगी। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं, नंगे बनने का अर्थ भी नहीं समझते कि आत्मा परम धाम से नंगी आई थी, इस धरा पर आकर के इस शरीर रूपी कपड़े को धारण की। और जब आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी तो ये कपड़ा यहीं छोड़ के जाएगी और नंगी ऊपर जाएगी। तो उस ज्ञान को यहाँ ये लोग शरीर से नंगा होना दर्शा दिए हैं, जबकि इसमें आत्मा और शरीर की बात है। पर शरीर आत्मा नंगी जाती है, लेकिन न आते समय कोई आत्मा को देखता है कि कपड़ा पहनी है या नंगी है, न जाते समय कोई आत्मा को देखता है। तो बाबा ने कहा भगवानुवाच है ना, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते हैं। भगवानुवाच है, नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर ही जाना है। बिना शरीर के यहाँ आए थे और बिना शरीर के यहाँ से जाना है। वह फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। भगवानुवाच के अर्थ को नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं, तुम आत्माएं यहाँ यह शरीर धारण कर पाल्ट बजाने आई हो, फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। आत्मा ही पाल्ट बजाने आते हैं। झाड़ वृद्धि को पता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए उनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ कहा जाता है। हर एक को अनेक ब्रांचेज निकलती हैं। मुहम्मद तो बाद में आई हैं, पहले हैं इस्लामी। मुसलमानों की संख्या भी बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरो की खानियां हैं। जहाँ बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है, परंतु गुप्त है। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। सब यही समझते कि हम इस धर्म से हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। लेकिन इंसान के रूप में कोई भी बड़ा नहीं है, क्योंकि परमात्मा के आगे सब छोटे हैं। यह इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं है। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसको भी पता नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत हैं, परंतु यह है कुख वंशावली ब्राह्मण। यह है कुख वंशावली ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। वह तो सब भाई बहन होने चाहिए। एक होता है
गर्भ वाला ब्राह्मण कुख वंशावली ब्राह्मण, और दूसरा होता है मुख वंशावली ब्राह्मण। अगर वह अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे ना, फिर शादी भी न कर सके। सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी उच्च ब्राह्मणों को कहेंगे, देवताओं से भी उच्च ब्राह्मणों को कहेंगे। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में जब किसी के घर ब्राह्मण जाता था तो जजमान लोग हाथ जोड़ के कहते थे, ब्राह्मण देवता प्रणाम, आइए बैठिए। यानी ब्राह्मण फिर देवता। आज के समय में ब्राह्मणों का भी खान पान, रहन सहन, चाल चलन सब क्या हो गया है, वो खुद ही समझें। समझाने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, सब जानते हैं। तो ब्राह्मण को कहेंगे चोटी है, या ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। आज भी ब्राह्मण शादी कराते हैं, कथा सुनाते हैं, पूजा कराते हैं। अगर गृहस्थ इतना ऊंचा होता तो ब्राह्मण की ज़रूरत क्यों पड़ती? लेकिन आज के वो समय था कि ब्राह्मणों का सम्मान होता था। आज के समय है कि जाति धर्म करके सब खत्म कर दिए। किसी का सम्मान कहीं भी बचा ही नहीं है। पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा। पढ़ाता कौन है? परमपिता परमात्मा। स्वयं ज्ञान का सागर है। परमात्मा जो है ज्ञान का सागर है। यह किसको भी पता नहीं है। फक्र होना चाहिए। जिसका गुणगान भगवान स्वयं करता है उसे कैसा बनना चाहिए। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुरानी संस्कार लटकने में, पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। इतने लटके हुए हैं पुराने संस्कारों के साथ कि उसे पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने से ही माया विघ्न डालती है। आपने देखा होगा जब हम भगवान को याद करने चलते हैं तो जो बातें कभी हमने सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, वो भी बातें मन में चलने लगती हैं। और जब हम याद नहीं करेंगे तो कोई भी बातें नहीं चलती हैं। तो बाबा ने कहा बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं हाथ काटे दिल यादे। हाथ से कार्य करो और दिल जो है परमात्मा के पास रखो। यह है बहुत सहज। जैसे आशिक मासूक होते हैं ना, जो एक दो को देखे बिगड़ रह न सके। बाबा तो मासूक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप की ही, एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है, क्योंकि उनसे ऊंच कोई हो ही नहीं सकता। भगवान से ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता। भोलेनाथ शिव से ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता। बाकी कहाँ बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ मासूक के
सब आशिक हो, बुलाते भी हो कि आकर दुख से छुड़ाओ, पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं हूँ। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं हूँ ब्राइड्स ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। आज बाबा दूल्हा बनकर आया है। हम सब कौन हैं? शिव साजन की सजनियाँ हैं। तो बाबा कह रहा है सब जेल में फंसे हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है, क्रिमिनल आई देखो धोखा देती हैं। क्रिमिनल आंखें कितनी हैं? अगर क्रिमिनल आंखें ना होती तो इतना कांड होता, इतना मर्डर होता? तो क्रिमिनल है तभी तो। सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखनी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता है। मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता है। ये प्रोग्राम करते हो, उसमें टॉपिक रखो। ड्रामा को न जानने कारण मुझे हुए हैं, तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्धि आदि को यह थोड़े ही मालूम है कि क्राइस्ट, बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो तो समझाना चाहिए। धर्म की ही तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए हैं। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं हैं। जो देवता धर्म के हैं वो भी पूरा समझते नहीं हैं। योग नहीं लगाते हैं। योग बिगड़ ताकत नहीं आती। जौहर नहीं भरता। बाप को ही ऑलमाइटी यथार्थी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो, तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके। कोई ऐसा नहीं है जो सतयुगी राज्य को छीन सके। उस समय और कोई खंड होने ही नहीं है। अभी तो कितने खंड हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? 5000 वर्ष का यह चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वह थोड़े ही माप कर सकते हैं। सृष्टि को कोई माप सकता है? धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कर भी न सके। आकाश और सागर का अंत कोई पा नहीं सकता। बेअंत तो समझना है और समझाना है। धर्म की आवश्यकता क्यों है? सारा चक्र बना ही है धर्म पर। यह है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। यह झाड़ है अंधों के आगे आईना। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी हैं ना। और धर्मों में
तूफान लगने की कोई बात ही नहीं है। उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भगत जो हैं उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का बुलाते भी हैं। हम आत्माओं को अपने घर ले चलो। यह किसको भी पता नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं हैं। वो चाहते हैं मोक्ष हो। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता है। खुद शिव बाबा को भी पाल्ट बजाना पड़ता है। आज शिव बाबा ने क्या कहा कि शिव बाबा को भी पाल्ट बजाना पड़ता है, चाहे एक बार धरती पर आए, लेकिन भगवान को भी धरती पर आना पड़ता है। उसे भी इस सृष्टि से मोक्ष नहीं मिलता। तो फिर किसको मोक्ष कैसे मिल सकता है? कितनी गहरी पॉइंट है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस आना चाहिए, चक्र का राज भी समझाना चाहिए। बोलो, तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। जो अपने धर्म के नहीं है ना, उनको भी बोलो कि तुम्हारे धर्म स्थापक अपने धर्म पर समय पर धर्म स्थापना करने आएंगे। समझाने वाला भी बड़ा होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहां तुम आत्माएं रहती हो। तुमको परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। आत्मा को परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। परमात्मा तो एक ही है, अब वो सदा शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम। ऊंच थी ऊंच भगवान है। फिर सब हैं आत्माएं बच्चे। सर्व का सदगति दाता एक है। फिर है देवताएं, उनमें भी नंबरवार है श्री कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम हो संगम युगी। कौन हो? संगम युगी। तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। इसीलिए लोगों ने कहा ना, बड़े भाग्यमान उस तन पावा। तो ये जीवन सबसे अमूल्य है जिस जीवन में स्वयं भगवान आकर मिला। बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़े ही इतनी मेहनत करेंगे। वह पढ़ाने लिए बच्चों को स्कूल भेजेंगे। यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर गुरु तीनों है। तो कितना रिगार्ड होना चाहिए।
सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं, तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए उनको सिखलाते हैं, उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। उन्हों के पास लिस्ट रहती है किस चीज़ की। फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूजी कर न सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं, फिर ज़रूरत पर बुला लेंगे। रिफ्यूजी करने वाले पर केस चलते हैं। यहाँ तो यह बात ही नहीं है, यहाँ तो यह बात ही नहीं है। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते, गोया आपे ही अपने को सूट करते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है, अपनी तकदीर को सूट कर देते हैं। अच्छी रीति नहीं पढ़ते, योग में नहीं रहते, तो अच्छा पद नहीं मिलेगा। अपने पर रहम करना होता है, यहाँ दूसरे पर रहम नहीं करना है। जो लोग दूसरे की कमियां देखते हैं, समझ लो कि उसमें वही कमी है, इसलिए वो देख रहा है। क्योंकि जब किसी में कमी नहीं होगी तो उसे पता ही नहीं है कि कमी होती क्या है। तो अगर कोई किसी की कमी देख रहा है, इसका मतलब वो खुद कमियों का पुतला है। तो दूसरे पर रहम नहीं करना है कि हमें उनको सिखाए तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये नियम है, ये कायदा है। दूसरे को मत सिखाओ, क्योंकि बाबा की मुरली ने, परमात्मा ज्ञान ने सिखाया है। स्वयं सीखने की जरूरत है, स्वयं पर मेहनत करना होता है, स्वयं को बदलना होता है, तब हम जाके ऊंच पद पाएंगे। अपने पर करें, अपने पर रहम करना होता है, अपने पर करें तो दूसरे पर भी करें। अपने पर तो होता नहीं है, हम क्या करते हैं, दूसरे पर रहम करते हैं। और जब वो देखते हैं कि इनमें ही ये कमी है, तो फिर वो और ढीले हो जाते हैं कि हमको तो ज्ञान दे रहे हैं और खुद ही कमियां लेके बैठे हैं। फिर क्या समझाएंगे कि बाबा ने कहा ना, तो बाबा ने कहा वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन चेंज हमें करना है, खुद को करना है, और खुद को ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है जैसा बाबा चाहते हैं। अब वो किसी के कहने से चेंज नहीं होगा। स्वयं में जब झांकेंगे, रोज स्वयं का जब चिंतन करेंगे, तो अपने आप हो जाएगा। जब तक हम ये सोचेंगे कि हम सही हैं, सामने वाला गलत है, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हमें न सामने देखना है, न दाएं न बाएं, केवल स्वयं में ही देखना है, तो परिवर्तन 100% होना ही है। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। यह दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी स्थापना होती है। इस बातों को दुनिया नहीं जानती है। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में
क्या समझा सकेंगे? चलिए कहीं से निमंत्रण आया, बहन जी आना समझाने, तो 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे? 1-2 घंटे तो समझा भी सके। ड्रामा को तो बिल्कुल बिल्कुल जानते ही नहीं है। पॉइंट अच्छी जहाँ तहाँ लिखनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी हैं, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं। बाबा क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। कई छोटे छोटे बाबा के घर के बच्चे हैं, बहुत आगे जाते हैं। लोग क्या करते हैं? अरे इतनी छोटी हो कि इतने आगे कैसे जा सकते हैं? कोई ना कोई विघ्न रूप बन जाता है। लेकिन ये सोचो ना कि सन 1936 से लेकर और उसके बीच में बाबा का बच्चा जो शरीर छोड़ा होगा, हो सकता है कि वही कोई रत्न हो, जो छोटा होते हुए भी उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी परिवर्तन शक्ति, क्योंकि उसका एक जन्म बाकी था इसलिए उसने जन्म लिया है और फिर बाबा का बन गया है। तो किसी के पीछे मत जाओ, बस अपने आगे रहो कि हमें चेंज होना है। तो बाबा तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है डायरेक्शन, डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। यह भी उनकी ऊंच से ऊंच एक्ट है ना। ड्रामा में क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो क्या ठहरा? ड्रामा तो चल रहा है और ये 3 को नहीं जाना, कौन कौन? क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को नहीं जाना तो क्या ठहरा? अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लग जाना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है, अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। कोई कितना भी कहे कि हम तो परफेक्ट हैं, लेकिन वो देखने से पता पड़ जाता है कि कितना परफेक्ट है। तो बाबा ने कहा दूसरे पे रहम मत करो, आपे ही अपने ऊपर रहम करना है। दूसरी पॉइंट है, अपने आप को सुधारने के लिए सिविल लाइज बनना है, अपने कैरेक्टर्स को सुधारना है, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव।
जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज में रहते, आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहते हो, उतना समय वहां स्थित करो। तन शक्तिशाली मन फाइनल पेपर में मन शक्तिशाली तब बनेगा जब तन शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। इसलिए मन और तन को शक्तिशाली बनाना है, लेकिन तन से पहले मन शक्तिशाली होना ही चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। स्लोगन है, अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। अब व्यक्ति सारे हैं, अब लग्न की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक या विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं बनती। यह भड़कती हैं, फिर शीतल हो जाती हैं, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। ओम